चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग को हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। और कल मैंने इसमें तीसरा फॉर्म बताया जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये माइनस ऑफ dv बाई dr के बराबर होता है। d बाई डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम वोल्टेज को, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और उसका नेगेटिव ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, अब आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन। लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is given as, electric potential at a point is given as V ब्रैकेट में R is equal to 3K by R square, full stop. Find electric field at same point. 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 बनाइए। देखिए क्या माइनस प्लस, देखिए इधर हम लोग को दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 3K बाई आर स्क्वायर, है ना। हम लोग को निकालने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये माइनस ऑफ dv बाई dr के बराबर होता है। बताया ना कल के क्लास में ये चीज। तो v का वैल्यू तो हमको दिया है, इसका मतलब ये देख के डरना नहीं है ना। ये सिर्फ बता रहा है कि पोटेंशियल r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, और कुछ नहीं इसका मतलब। ठीक है, तो आपको v का वैल्यू कितना दिया है? 3K बाई आर स्क्वायर। v की जगह पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ d बाई डी आर ऑफ 3K बाई आर स्क्वायर। 3 और k कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो माइनस 3K इधर आ जाएगा। d बाई डी आर ऑफ ये 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? -3K इंटू डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आर का पावर कितना आ जाएगा? -2। अब तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3K इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन पावर में जो है पहले वो लिखते हैं तो -2, और फिर आर का पावर -2 लिखेंगे और पावर में कितना माइनस करना है हर बार? 1। जो पावर में पहले वो लिखना है, फिर आर का पावर -2 है तो -2 लिखना है, और इस पावर में कितना माइनस करना है? हमेशा 1 माइनस करना है। ठीक है, अब आगे देखिए ये क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 6K, और ये आर का पावर -2 -1 कितना आ जाएगा? आर का पावर -3, ये नीचे आ जाएगा तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6K बाई आर क्यूब। ठीक है, समझ गए बात? इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा।
कॉपी कीजिए। आगे बढ़े। अगला सवाल लिखेंगे। आप लोग को हम बार बार बोलते हैं, जिनको भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, आप लोग जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और वहां पे इसका वीडियो हम डाले हैं, उसको कम से कम देखिए तो सही। आप लोग देखते क्यों नहीं है? एक तो आता जाता नहीं है आप लोगों को कुछ, ऊपर से पढ़ना भी नहीं चाहते हैं आप लोग। जिशान सर फिजिक्स में जाएंगे, यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स के नाम से होगा, मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, यहाँ पे जाके वीडियो देखिए, यहाँ नहीं देखना है। ऐप है, ऐप में जाके देखिए, उसमें भी डाल करके रखे हुए हैं। तो कम से कम देखिए तो आप लोग देखते ही नहीं, आप लोग छोटा छोटा डिफ्रेंसिएशन आप लोग को नहीं पता है। बताइए कैसा बेइज्जती है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन में छोटा छोटा सा डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन में छोटा छोटा इंटीग्रेशन नहीं आता है। आप लोग अपने में खराब नहीं लगता कभी कभी? नहीं सर, हम लोग तो बेचता, हाँ हम लोग को नहीं लगता। घर वाला इतना बेइज्जत कर दिया कि अब बेइज्जती का महसूस होता ही नहीं। नहीं, ठीक है। किस दिन आपका जूनियर आपके हॉस्टल में पूछे, भैया बताइए तो इसका डिफरेंशिएशन, मुंह बना कर रह जाइएगा फिर। हाँ, तो हम बना देंगे। चलिए लिखेंगे। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is given as, is given as Vx is equal to 3x square, Vx is equal to 3x square, full stop. Find its value, find, no, sir, Vx is equal to 3x square. Find the value of electric potential, electric field, find the value of electric field, find the value of electric field at same point, find the value of electric field at same point. बनाइए जल्दी से।
हेलो, आगे आंसर आ गया -6x, है ना, यही आया होगा। देखिए अभी इधर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल x के साथ वैरी कर रहा है और इसका वैल्यू कितना दिया है 3x²। देखिए इधर देखिए, हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही निकालना है ना, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dv बाई dx। जब x है तो यहाँ पे क्या लेंगे, x लेंगे, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ v की जगह क्या लिखेंगे 3x²। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 3 को बाहर निकाल देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ x²। x² को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो E का वैल्यू कितना आ गया, -6x। ठीक है, अब देखिए है क्या ना, इधर सुनेंगे बात, ये जो आपने निकाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको बोल सकता है कि वेक्टर के फॉर्म में बताइए। किस फॉर्म में बताइए, तो जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x क्या है, वेरिएबल है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ वेरी कर रहा है अलोंग x एक्सिस, हाँ या ना, मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट है ये किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, हाँ या ना। और जब आप x एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप वेक्टर के फॉर्म में बताइए, तो आप बोलेंगे ना सर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर आपको क्या देगा, वेक्टर इलेक्ट्रिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना निकाले हैं, -6x इंटू आई कैप। याद रहेगा ये बात, भूलेंगे नहीं ना, कॉपी कीजिए, यहां तक तो बना लिए होंगे, ये वाला कॉपी कर लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में बोल दिया तब क्या करेंगे, तो देखेंगे वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसके अलोंग वाला यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल बोले, लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is given as Vx comma y is equal to 3x square y minus 4xy. Vx comma y is equal to 3x square y minus 4xy. Find electric field. Find electric field at same point. Find electric field at same point. Find electric field at same point. ठीक है, बनाइए, बन जाएगा। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। देखिए इधर बोलता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई पे आपको पोटेंशियल दे दिया है, कितना है 3x² माइनस 4xy। बोलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब देखिए यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल आ गया है ना, हाँ या ना। इससे पहले हम लोग देख रहे थे सिर्फ एक वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल आ गया है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना है, वेक्टर ई है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई। तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, होगा या नहीं होगा। एक को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं और एक को आप
वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल में मूव करेंगे तो किधर मूव करेंगे? एक्स में। और जब आप एक्स में मूव कर रहे होंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा? वाई कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स वेक्टर। इसके बाद जब आप वर्टिकल में मूव कर रहे हैं मतलब किधर मूव कर रहे हैं? वाई में। और जब आप वाई में सिर्फ मूव कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट रहेगा? एक्स कांस्टेंट रहेगा। यदि समझ में आ रहा है? एक्स में मूव करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा और वाई में मूव करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? ई वाई वेक्टर। अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसका तो दो कंपोनेंट है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि वेक्टर ई जो है ये बराबर है ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर के। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे इसी का दो पार्ट है ना यार। एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोले, दूसरे को वर्टिकल बोले। हाँ या ना? तो इस ई का दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है और एक वर्टिकल पार्ट है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। हॉरिजॉन्टल पार्ट को ई एक्स बोले और वर्टिकल पार्ट को ई वाई बोले। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर ई इज इक्वल टू ई एक्स वेक्टर। वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होगा। तो एक्स एक्सिस में कौन डायरेक्शन बताएगा? आई कैप। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ई एक्स का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में डायरेक्शन कौन बताता है? जे कैप। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ई वाई का मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप। अगर हम ई एक्स और ई वाई का वैल्यू निकाल दे तो मेरा आंसर तो आ जाएगा। हाँ या ना? और जब आप ई एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हेयर ई एक्स जो होगा ये किसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डीवी बाई डीएक्स। यही ना लिखते हैं? जब डिस्टेंस एक्स, जब वेरिएशन एक्स में है तो किससे डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स से। तो वी का वैल्यू दिया है, उठा के पुट कीजिए यहाँ पे। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 3x² वाई माइनस 4xy। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस को बाहर रहने दीजिए, ये अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4xy होगा ये। अब देखिए आपको मैंने क्या बोला? जब x में वेरिएशन आ रहा है, जब x में मूव कर रहा है तो कौन कांस्टेंट है? तो जब x में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट लेके चलेंगे। हाँ या ना? जब x एक्सिस में मूव कर रहे होंगे, जब x एक्सिस में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस टाइम y का वैल्यू क्या लेंगे? तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन हो गया? 3 और y। तो आपको क्या मिलेगा? ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3y को हम बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 4 इंटू वाई बाहर आ जाएगा, आएगा ना? क्योंकि अभी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? dx बाई dx। अब बताइए ये क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये कितना आ जाएगा? 3y इंटू 2x माइनस 4y इंटू 1। dx बाई dx 1 होता है ना? तो ये आपको क्या मिल गया? ई एक्स का वैल्यू कितना आ गया? माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6 xy माइनस 4y। क्या ई एक्स का वैल्यू यहां पुट करने के लिए आ गया? अब क्या निकालना है? ई वाई निकालेंगे। तो जब आप ई वाई निकालेंगे तब कौन कांस्टेंट होगा? तो डीवी बाई क्या लिखे यहाँ पे? डी वाई। अब v का वैल्यू पुट कीजिए तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ v का वैल्यू कितना है? 3x² वाई माइनस 4xy। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4xy। क्या आ जाएगा ये? माइनस ऑफ 3x² तो कॉमन कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है। अरे ठीक है। अब देखिए 3x² को बाहर निकाल देंगे तो 3x² बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? dy बाई dy माइनस 4x बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? dy बाई dy dy बाई dy 1 dy बाई dy 1। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 3x² माइनस 4x। आपने ई वाई का भी वैल्यू निकाल लिया। अब ई एक्स ई वाई दोनों का वैल्यू आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कीजिए?
पुट कर दीजिए, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ EX एंड EY इन 1, क्या मिलेगा आपको? वेक्टर E इज इक्वल टू EX का वैल्यू कितना निकाले हैं? -6XY -4Y इंटू आई कैप प्लस EY का वैल्यू कितना निकाले हैं? -3x² -4x इंटू जे कैप। ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -6XY -4Y इंटू वाई कैप, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, इंटू 3x² -4x इंटू जे कैप हो जाएगा। बना लेंगे इस तरह से। अच्छा, अगर एक और दे देते, z भी दे देते, तो क्या करते? तो EX प्लस EY प्लस EZ लिख देते। एक्स के रिस्पेक्ट में, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो वाई और जेड कांस्टेंट, जब वाई के रिस्पेक्ट में करते तो एक्स और जेड कांस्टेंट, और जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो एक्स और वाई कांस्टेंट। समझ में आया बात? क्लियर है? कॉपी कीजिए। जो भी लोग 2 क्लास मिस करके आए हैं, आज वीडियो डाल देंगे दोनों क्लास का, कल कंप्लीट करके आना है।
हो गया, आगे बढ़े। हो गया। अब लिख लिए बाबू। अभी आपको तीन तरह का फॉर्म मैंने बताया है, एक जनरल फॉर्म, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म और एक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म, है ना। आज हम लोग चौथा फॉर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म। चलिए सुनेंगे इधर। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे है इंफिनिटी, ठीक है। इधर देखेंगे, है ना। हम किए क्या कि इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाए और हम लेकर के आ रहे थे और हम पॉइंट पी तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? पॉइंट पी तक, ठीक है। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? तो रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, हाँ या ना, लगेगा। और इस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से लग रहा है और हम इसको लेके इधर आ रहे हैं। तो आप लोग को मैंने बताया है कि अगर हम बिना एक्सेलरेशन के लेकर के आए तो इधर हमको एक फोर्स लगाना पड़ता है। कितना फोर्स लगाते हैं इधर हम लोग? माइनस ही। कितना लगाते हैं? माइनस ही। आगे सुनेंगे, है ना। मान लीजिए कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किए यहां से यहां तक। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर। सुनेंगे इधर बात। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां डिस्प्लेस किए, फोर्स कितना लगाए हम? माइनस ई। कितना डिस्प्लेसमेंट है ये? डी आर। तो जब हम इसको डिस्प्लेस किए होंगे यहां से यहां तक, तो पक्का है कि यहां से यहां आने में पोटेंशियल चेंज हुआ होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना बोल दिए? डीवी, ठीक है। यहां से यहां आएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा ना, तो पोटेंशियल जो चेंज हुआ उसको हमने कितना बोल दिया? डीवी। तो डीवी अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो इसमें क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस बाय डी आर, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस बाय डी आर। अब देखिए, पोटेंशियल में चेंज हुआ मतलब वर्क डन हुआ है ना। पोटेंशियल में चेंज हुआ का मतलब मैंने क्या बताया? वर्क डन हुआ है। पोटेंशियल का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं? वर्क डन पढ़े हैं ना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपने कितना वर्क किया? तो डीवी वर्क किया। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है? वर्क डन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना वर्क किया? डीवी। फोर्स कितना लगाए डीवी वर्क करने के लिए?
माइनस ई, और डीवी वर्क किए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, dr आया। लिख सकते हैं ऐसा। अब आगे देखिए, डीवी जो है ये चेंज इन पोटेंशियल है। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इस डीवी को हम लिख सकते हैं क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। डी आर क्या है, चेंज इन पोजिशन। अरे यहां से यहां तो पोजीशन में चेंज हुआ ना यार, उसी को ना डी आर बोल रहे हैं। तो डी आर क्या है, चेंज इन पोजिशन। और चेंज इन पोजिशन को आप क्या लिख सकते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अरे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको क्या दे देगा, चेंज इन पोजीशन देगा। ये देखिए फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। कॉपी कीजिए। इंफिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें। बनाइए, क्वेश्चन बनाइए।
50 वोल्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये बोला। इसके बाद आगे सुनेंगे। आगे बोला गया कि 2,3,4 पे पोटेंशियल 50 वोल्ट है। तो मान लेते हैं यहां पे कहीं पे ये 2,3,4 है। ठीक है, तो अगर हम आपको बोले कि बच्चे लोग इनिशियल पोजीशन तो यही हो गया, है ना? तो अगर हम आपको बोले कि बताइए तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट देता है तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। टू किसके जगह पे? एक्स एक्सिस के, एक्स के जगह पे है, तो टू के साथ क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3 किसके जगह पे है? तो 3 × j कैप प्लस 4 × k कैप। ये आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिल गया। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल कितना दिया है? 50 वोल्ट दिया है। बोला कि बताइए अगर यहाँ पे पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5,6,7 पे कितना होगा? तो हमको अब क्या निकालना होगा? 5,6,7। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है 5,6,7, तो इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ना बाबू, है ना? और इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो बता सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट आर एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? फाइनल पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे? 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। आपको आर एफ माइनस आर आई निकालना पड़ेगा, पहले ही निकाल लीजिए। आर एफ माइनस आर आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 6 - 3 कितना होगा? 3j कैप प्लस 7 - 4 कितना होगा? 3k कैप। अब देखिए इधर आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट आर एफ माइनस आर आई, यही ना पढ़े हैं? अब फाइनल फाइनल पोटेंशियल आपको निकालने बोला गया है। इधर देखिए, इधर इनिशियल पोटेंशियल कितना दिया है? 50 वोल्ट। तो इनिशियल पोटेंशियल 50 इक्वल टू माइनस ऑफ ई का वैल्यू कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट आर एफ माइनस आर आई का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। क्या डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है? निकालिए। तो वी एफ माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 × 3 कितना होगा? 6 प्लस 3 × 3 कितना होगा? 9 प्लस 4 × 3 कितना होगा? 12, यही होगा ना? तो 12 और 15 कितना हो गया? 27। तो वी एफ माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 27, माइनस और ये 27 है ना, ये -50 को उधर करेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू 50 - 27 कितना आ जा रहा है? वी एफ का वैल्यू 23 वोल्ट। इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। इधर क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, कॉपी कीजिए फास्ट।
सिर्फ एक दिन आप लोग और देख लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दिख रहा है ना? अब ये 5वें नंबर पे है इंटीग्रेशन फॉर्म। इंटीग्रेशन फॉर्म, 1 मिनट थल रुकेंगे, देखेंगे इधर, है ना, तुरंत खत्म हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या था, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डीवी जो है ये माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर है। अभी निकाले ना यहाँ पे, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, याद है? हाँ या ना? ये आपका स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है जब डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज करे, लेकिन अगर बड़ा चेंज करना है तब तो इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इनिशियल से लेके फाइनल तक इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक, इनिशियल से लेकर के फाइनल। ठीक है, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्म है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।